हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विद माथ्यू ब्रदर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग डॉक्टर रोहान की बातों से हर्ट हो जाता है, वो वांगजी से बहुत झगड़ा करता है। फाइनली वांगजी इतना हर्ट वो सुनकर विंग से अपने प्यार का इजहार कर देता है, उससे कह देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, जिस पर विंग शॉक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विंग वांगजी से प्यार नहीं करता। वांगजी जिस तरीके से विंग की केयर करता है, ये सब करता है, विंग को बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विंग के लिए, वांगजी के लिए फीलिंग्स हैं। इसलिए वो बस वांगजी से कुछ टाइम मांगता है। वहीं वांगजी से विंग जो उसके नाइट में काम करता है उसके बारे में पूछता है, जिस पर विंग वांगजी कोई जवाब नहीं दे पाता। वो शुयांग के ऊपर रख देता है और विंग शुयांग को नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पर भी बुला लेता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हमसे देखते हैं वांगजी अपनी आइज ओपन करता है। वो इधर उधर दिखता है तो उसे विंग नहीं दिखता। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, लगता है आज बेचारा शुयांग गया काम से। वांगजी जल्दी से खड़ा होता है, फ्रेशन अप होता है, अच्छा शाल लेकर रेडी होकर बाहर आता है। वहीं हम देखते हैं आज पहले से ही चैंग विंग के साथ था। तभी चैंग कहता है, क्या बात है काका, आज आप ब्रेकफास्ट बनवा रहे हैं? चैंग कहता है, वो मैं। विंग कहता है, कहिए क्या बात है? एक्चुअली हम अब एक छोटा सा फ्लैशबैक देखेंगे, जहाँ हम नाइट का फ्लैशबैक देखेंगे, जहाँ हम देखते हैं कि सिचेन और चैंग दोनों जब स्टडी रूम में किसी चीज़ पर बात कर रहे थे, तभी बातों बातों में खाने का जिक्र आता है। जहाँ सिचेन कहते हैं कि विंग बहुत अच्छा खाना बनाता है। चैंग कहता है, उसमें क्या है, वो तो कोई भी बना सकता है। सिचेन कहते हैं, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। सच तो ये है कि चैंग को तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन चैंग तो चैंग है, आखिर वो अपनी कमी कैसे सामने जाहिर होने दे सकता है। चैंग कहता है, तुम क्या समझते हो, मुझे कुछ नहीं आता। सिचेन कहते हैं, इसमें समझने वाली की बात क्या है, ये तो रियल है कि तुम्हें नहीं आता। ये सुनकर चैंग चिढ़ जाता है और कहता है, ठीक है, तो कल मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाकर ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा। ये सुनकर सिचेन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, यू श्योर? तभी चैंग कहता है, बिल्कुल, और देखना ये खाना कितना टेस्टी होता है। सिचेन कहते हैं, ठीक है, मैं कल का वेट करूँगा, ऐसा कहता है। और फाइनली हम देखते हैं, अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ इस वजह से चैंग आज किचन में खड़ा है। विंग कहता है, गगा सच में आप कुछ बनाना चाहते हैं? चैंग कहता है, तुम भी ऐसी बातें मत करो सिचेन की जैसी, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ बनाना नहीं आता? विंग कहता है, गगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने कभी किचन में कुछ नहीं बनाया ना? चैंग कहता है, नहीं बनाया का क्या मतलब है, लेकिन अब बना सकता हूँ, समझे तुम? वहीं विंग कहता है, वैसे आप क्या बनाना चाहते हैं? चैंग कहता है, वैसे मुझे एक बात बताओ, सबसे आसान क्या है? विंग कहता है, सबसे आसान तो आमलेट है, आई थिंक आप वो बना लीजिए। चैंग कहता है, ठीक है, वैसे तुम सबके लिए बना लो, मैं बस चैन के लिए बनाऊंगा, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं सबके लिए बनाऊंगा। विंग कहता है, थैंक गॉड, आज सुयांग को भी मैंने ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। बेचारा गग्गा के हाथ का ब्रेकफास्ट करके कहीं ऊपर न चला जाए, हे भगवान, चैन का की रक्षा करना। वहीं हम देखते हैं चैंग जो जल्दी से विंग की तरफ देखता है और एग लेता है। वो किस तरीके से आमलेट बना रहा था, विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग अपने मन में कहता है, गगा ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की आमलेट है? उसमें भर भर के नमक मिर्ची और इतना सारा कुछ डाल देता है। विंग तो अपना सलाइवा निकलता है और कहता है, मुझे लगता है आज से चैन का बच नहीं सकते। चैंग उसे देखता है और कहता है, विंग देखो ये कितना सुंदर है। विंग कहता है, आर यू श्योर गगा, आप ये चैन खा को देने वाले हैं? चैंग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कहने का, कि मैं देने वाला हूँ? ऑफकोर्स, देखना वो इसे खा के सब कुछ भूल जाएगा। विंग कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है गगा, कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। चैंग कहता है, क्या कह रहे हो तुम? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गगा ये बहुत टेस्टी दिख रहा है, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे? चैन कहता है, बिल्कुल नहीं, ये मैंने सिर्फ चैन के लिए बनाया है, उसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता इसलिए। वहीं अब हम ब्रेकफास्ट टेबल का सीन देखते हैं, जहाँ सभी बैठे हुए थे, अंकल तो है ही नहीं। वहीं हम देखते हैं
कि शुयांग अभी तक नहीं आया था। वांग जी अपने मन में कहता है, हे भगवान, ये शुयांग कब आएगा? भींग कहता है, वांग जी शुयांग अभी तक क्यों नहीं आया? वांग जी कहता है, भींग वो आ रहा होगा। भींग कहता है, ठीक है। वहीं थोड़ी देर में शुयांग भी अंदर आ जाता है। भी शुयांग को देखकर भींग एक स्माइल करता है। भींग कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी शुयांग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पर भींग नहीं बोलता। शुयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है? तुम्हारा ओमेगा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वांग जी कहता है, तो थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। शुयांग कहता है, इसका क्या मतलब है कि मुझे पता चल जाएगा? वांग जी कहता है, रेडी रहो, अभी पता चलेगा। अभी मेरे हिसाब से तुम्हें अच्छे से भरपेट ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। शुयांग कहता है, तुम मुझे डरा रहे हो। वांग जी कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी भींग कहता है, शुयांग पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, हम उसके बाद बात करेंगे। शुयांग कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? भींग कहता है, बिल्कुल नहीं, बस मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब मुझे वांग जी नहीं दे रहा। सिचेन और सभी भींग की तरफ देखने लगते हैं। सिचेन कहते हैं, क्या बात है वांग? भींग कहता है, कुछ नहीं गगा, मुझे बस शुयांग से कुछ बात करनी है। वहीं हम देखते हैं भींग सबके सामने प्लेट रखता है, लेकिन सिचेन के सामने प्लेट नहीं रखता। सिचेन कहते हैं, भींग क्या हुआ? तुमने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए प्लेट नहीं दी? भींग कहता है, गगा एक्चुअली आपके लिए आज ब्रेकफास्ट स्पेशली सिचेन ने बनाया है। सिचेन कहते हैं, क्या? सभी भींग की तरफ देखने लगते हैं। भींग कहता है, ऑफ कोर्स गगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो खाने के बाद आप जिंदा बचेंगे कि नहीं। वांग जी जो भींग की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? भींग कहता है, कुछ भी नहीं। तभी सिचेन बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में उस प्लेट को लेकर आता है जिस पर आमलेट था और उसे सिचेन के सामने रख देता है। सभी बड़ी बड़ी आंखों से उस ब्रेकफास्ट को देख रहे थे। चैंग कहता है, टेस्ट करके बताओ मैंने कैसा बनाया है। भांग जी कहता है, बस क्या तुमने गगा के लिए आमलेट बनाया है? तभी चैंग कहता है, वैसे भी तुम्हें तो अपनी ओमेगा के हाथ का खाना पसंद है ना, मैंने ये सिर्फ अपने अल्फा के लिए बनाया है। सिचेन तो जैसे ही ये सुनते हैं वो तो इतना खुश हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि अभी उनके साथ एक्चुअली होने क्या वाला है। तभी वांग जी अनोइंग सा फेस बनाता है। वींग कहता है, तुम्हें आमलेट खाना है तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वहीं हम देखते हैं कि सिचेन उस आमलेट को बहुत गौर से घूर रहे थे। चैंग कहता है, इसे घूरते रहोगे या खाओगे भी? घूरने के से ये बिल्कुल भी अच्छी तुम्हारे मुंह में इसका टेस्ट नहीं आने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से इसे खाओ और मुझे बताओ ये कैसी बनी है। ये सुनकर सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं। वो उस आमलेट का एक टुकड़ा कट करते हैं और फिर उसे अपने मुंह में ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसे अपने मुंह में लेते हैं उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भींग तो पहले से ही आंखें बड़ी करके देख रहा था। सिचेन अचानक जोर जोर से खांसने लगते हैं, उनके मुंह का पूरा टुकड़ा बाहर आ जाता है। सिचेन कहता है, क्या क्या हुआ? सिचेन कहते हैं, सीरियसली ये आमलेट है, इससे अच्छा तो तुम मुझे जहर दे देते। चैन कहता है, क्या? सिचेन कहते हैं, हाँ, तो तुमने खुद इसे टेस्ट किया है क्या? चैन कहता है, नहीं नहीं तो। चैन कहते हैं, बिल्कुल, इधर बैठो और मैं तुम्हें टेस्ट कराता हूँ। ऐसा कहकर वो उसमें से एक बाइट कट करते हैं और वो चैंग के मुंह में डालते हैं। चैंग जैसे ही उसे खाता है उसका मुंह तो 100 तरीके का बन जाता है और अचानक वो उसे बाहर ही थूक देता है। चैंग कहता है, ये तो। चैन कहते हैं, थैंक गॉड मैंने ज़्यादा नहीं खाया, वरना पता नहीं आज मैं जिंदा रहता कि नहीं। ये सुनकर तो चैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए कुछ भी करो, तुम किसी चीज़ को लेकर अप्रिशिएट नहीं करते। चैन कहते हैं, अप्रिशिएट इसके लिए करूँ, ये गंदे से खाने के लिए? तभी चैन गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता, तुम खुद को विंग से कंपैरिजन करते हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम उसके जैसा खाना भी नहीं बना सकते। उसके जैसा तो छोड़ो, कम से कम इतना तो कि वो खाने लायक हो। गुस्से में से चैन वहाँ से चले जाते हैं। चैंग की आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, चैंग का। विंग कहता है, चैंग। चैंग कहता है, विंग शायद से चैन सही कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता, ऐसा कहता है और वो भी उठकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली से चैन सुबह से बहुत गुस्से में थे जब से वो उन्हें एक कॉल आया है और वो
उस डील को लेकर बहुत गुस्से में थे और सारा गुस्सा चैंग पर निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, चैंग भी वहाँ से चला जाता है। विंग थोड़ा सैड हो जाता है। वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, गगा चैंग को संभाल लेंगे। विंग कहता है उन दोनों में से किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तभी वांग जी कहता है विंग रिलैक्स, वैसे तुम भी हमारे साथ बैठो। तभी विंग सुयांग को, वांग जी को और खुद के लिए ब्रेकफास्ट की प्लेट में कप ब्रेकफास्ट सर्व करता है। चैंग जो ब्रेकफास्ट टेस्ट करता है और कहता है वैसे सच में खाना बहुत अच्छा है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है। तभी वांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है अभी तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद सभी खड़े होते हैं। तभी शुयांग कहता है वैसे विंग तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे ना। विंग कहता है ऑफ कोर्स, चलो हम लिविंग एरिया में बैठते हैं। ऐसा कहकर सभी लिविंग एरिया में चले जाते हैं। शुयांग जो विंग के सामने खड़ा था, विंग कहता है अब मैं तुमसे जो पूछने वाला हूँ उसका सच से जवाब देना। नाइट में तुम दोनों ऐसा क्या काम करते हो। शुयांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या। तभी विंग कहता है मैं ये पूछना चाहता हूँ, वांग जी हर रात बाहर जाते हैं और वो कहते हैं कि उनकी मीटिंग्स रहती है। मैंने कल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पूछूं, तो अब जब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब सच सच बताओ, आखिर ऐसा क्या काम करते हैं तुम दोनों। शुयांग कहता है वांग जी की तरफ गुस्से में घूमता है। वांग जी जो अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी जो सामने पड़ी एक मैगजीन जानबूझकर उसमें से उठाता है और कहता है ऑफ कोर्स शुयांग बताओ कि हम क्या काम करते हैं। शुयांग कहता है सीरियसली वांग जी तुम चाहते हो कि मैं बताऊं। तभी वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और हेल्पलेस आंखों से उसे प्लीज़ कहने लगता है। शुयांग कहता है तुमसे तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तभी शुयांग कहता है विंग तुम गलत समझ रहे हो, एक्चुअली तुम्हें पता है ना हम एक साइड बिजनेस और करते हैं। विंग कहता है और वो क्या साइड बिजनेस करते हो, क्या तुम कोई माफिया वाला काम करते हो जहाँ तुम लोगों को पकड़ कर लाते हो और उन्हें मारते हो। ये सुनकर वांग जी एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, माफिया ही नाइट में काम करते हैं, बाकी दिन में इंसान काम करते हैं। वांग जी कहता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। विंग कहता है गलत सही मैं कुछ भी नहीं समझ रहा, मैं बस इतना समझ रहा हूँ जो भी तुम नाइट का काम है उसे दिन में करो, नाइट में कुछ नहीं होगा। तभी शुयांग कहता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं भी याद रखूँगा कि नाइट में मैं कोई ऐसा काम, मैं किसी भी डील को नाइट में नहीं करूँगा, जो भी करना है मैं उसे डे में करूँगा। वांग जी शुयांग की तरफ देखता है। विंग कहता है बिल्कुल, अगर मैंने फिर से नाइट में कुछ ऐसा सुना कि तुमने ये डील पक्की कर ली है, ये हो गया है वांग जी आए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम दोनों के लिए। शुयांग कहता है हाँ ठीक है। तभी विंग कहता है वांग जी तो है ही बेकार, पर तुम एक बात बताओ तुम्हारी शादी हो गई। शुयांग कहता है नहीं नहीं। विंग कहता है हाँ इसलिए तुम ना नाइट में भटकते रहते हो। शुयांग कहता है क्या। वांग जी को तो हंसना आ रहा था लेकिन खुद को कंट्रोल करता है। तभी विंग कहता है बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी लाइफ में कोई ओमेगा नहीं है, अगर कोई हो तो तुम्हें कंट्रोल करे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई ओमेगा ढूंढो और उसके बाद अपनी लाइफ में सेट हो जाओ, ताकि इस तरीके से रातों में डील करते हुए ना भटकते फिरो। शुयांग कहता है हे भगवान, वांग जी इस विंग के साथ कैसे रहता है, मुझे तो इसने पूरा बचा दिया। तभी विंग कहता है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ। बेचारा शुयांग तो बस अपने मुंह से कह देता है। विंग कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ओमेगा ढूंढ दूंगा। शुयांग कहता है थैंक यू विंग। विंग कहता है शुयांग जो वांग जी को गुस्से में देखता है। वांग जी जो अपना फेस नीचे कर लेता है लेकिन उसे बहुत हंसना आ रहा था। शुयांग कहता है विंग क्या मैं जा सकता हूँ। विंग कहता है तुम जा सकते हो। शुयांग वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वांग जी विंग के सामने जाता है और कहता है विंग अब तो मुझसे गुस्सा नहीं हो। विंग कहता है कुछ भी हो मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, पर मैं। वांग जी कहता है पर क्या। विंग कहता है याद रखिए नाइट का सारा काम बंद कर दीजिए,
भांग जी कहता है ठीक है भीम, पर कभी कभी इमरजेंसी हो सकती है ना। भीम कहता है जो भी करना है वो 10 बजे तक कंप्लीट कीजिए, और नाइट के 10 बजे के बाद मुझे आप घर पे चाहिए, समझ में आता है आपको। भांग जी कहता है ठीक है भीम, मैं वादा करता हूँ, मैं डेली 10 बजे से पहले घर आ जाऊँगा। भीम कहता है। तभी भीम जाने वाला होता है कि भांग जी उसकी कमर पकड़ कर उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी चेस्ट से लगा लेता है। भीम कहता है आप ये क्या कर रहे हैं। भांग जी कहता है मैंने तुम्हारी इतनी बात मांगी नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। भीम कहता है रिवॉर्ड, पर आपको क्या चाहिए। भांग जी कहता है तुम खुद बताओ। भीम कहता है मुझे नहीं पता। भांग जी अचानक भीम के टमी पे धीरे से सहलाता है। भीम की बॉडी एकदम शहर जाती है। भीम कहता है भांग जी कहता है मुझे दो। भीम कहता है पर क्या। भांग जी कहता है मुझे किस चाहिए। भीम कहता है क्या। भांग जी कहता है देखो मैंने तुम्हारी सारी बात मानता हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी अल्फा को एटलीस्ट एक किस तो देनी चाहिए। तुम चाहते हो कि हम अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दें, मैं वो भी देने को तैयार हूँ, लेकिन विंग तुम्हें मुझे एक किस्त तो एटलीस्ट देना चाहिए, वो तो मैं डिज़र्व करता हूँ। विंग जल्दी से वांग जी की तरफ पलटता है और उसकी चिक पे किस कर कर भाग जाता है। वांग जी कहता है पर ये वाली नहीं, मुझे मेरे लिप्स पे किस चाहिए विंग। लेकिन विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी हंसता हुआ रह जाता है और कहता है मेरा क्यूट ओमेगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं चैंग ऑफिस के केबिन में बैठे हुए थे। वो बहुत गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब उन्हें याद आता है कि उन्होंने चैंग के साथ क्या किया, तो उन्हें और भी ज़्यादा दुख होने लगता है। वो अपने मन में कहते हैं डैम, इस चक्कर में मैंने आज चैंग को सुबह डांट दिया, उसकी भी क्या गलती है। मैंने कल उससे मैंने ही तो कहा था कि उसे कुछ भी बना नहीं आता, इसलिए उसने इतनी प्यार से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, और मैंने क्या किया, मैंने उसे हर्ट कर दिया। सीरियसली मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, मैं अब क्या करूँ। अगर वो रूठ गया तो उसे मनाना कितना मुश्किल है, और वो अभी तक ऑफिस भी नहीं आया। तभी हम देखते हैं विंग जो ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, वो चैंग के कमरे में जाता है जहाँ चैंग की आंखों में आंसू थे। विंग कहता है चैंग काका क्या आप ऑफिस नहीं चल रहे। चैंग कहता है विंग मैं थोड़ी देर में आऊँगा। विंग कहता है काका आप ठीक है ना। चैंग कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। विंग जो चैन से पता है कि चैन की बातों से कितना हर्ट हुआ है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता, वो बस कह देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग भी कंपनी पहुँच जाता है। चैन जैसे ही विंग को देखते हैं वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं विंग क्या चैन नहीं आया। विंग कहता नहीं, वो थोड़ी देर में आएंगे। चैन कहते हैं विंग कहता है काका आपने सही नहीं किया, आपको पता है उन्होंने कितने प्यार से आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। मैं मानता हूँ कि उन्हें नहीं बनाना आता, क्योंकि आप जानते हैं काका को कभी भी मॉम ने किचन में जाने ही नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि मॉम मुझे जाने देती थी, लेकिन मुझे बस खाना बनाने का शौक़ था, इसलिए मैं चुपके चुपके चला जाता था। लेकिन काका उन्हें शौक़ नहीं था, इसलिए वो कभी किचन में नहीं गए। आज आपकी खुशी के लिए वो किचन में गए। आप अगर एक बार दिल से उन्हें प्यार से कह देते कि वो नमक ज़्यादा है या मिर्ची ज़्यादा है तो बात अलग थी, लेकिन आपने उनसे ऐसा कह दिया। चैन अपना फेस नीचे करते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है काका उससे सॉरी मत बोलिए, लेकिन मुझे लगता है आपको चैन का से सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आपने उनका दिल दुखाया है। चैन कहते हैं हाँ ठीक है विंग, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि चैंग जो अपने कमरे में बैठा हुआ था वो बहुत रो रहा था। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। वो क्यों करेगा मुझसे प्यार, शायद इसीलिए उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी तो नहीं जानता। एक अल्फ़ा को हमेशा ऐसा ओमेगा चाहिए जो पूरी तरीके से पूर्ण हो, जिसे खाना बनाना आता हो, जिसे चीज़ें संभालना आता हो। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी संभालना नहीं आता, मैं तो चीज़ों को और ख़राब कर देता हूँ। मैंने कितना गंदा ब्रेकफास्ट बनाया, सच में इतना गंदा ब्रेकफास्ट। तो ऐसा कहकर रोने लगता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद
वो कपड़े पहनकर कंपनी के लिए निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हम सिचैन के केबिन में देखते हैं, जहाँ रोज आती है। रोज सिचैन के सामने खड़ी हुई थी और एक फाइल दिखा रही थी। सिचैन कहते हैं, रोज मिस रोज, ये तो अच्छी बात है, क्या जल्दी ही हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिस पर रोज कहती है। तभी हम देखते हैं अचानक रोज जो पलटती है, उसका जैसे ही वो पलटती है उसका पैर अचानक ट्विस्ट होता है और वो बिल्कुल सिचैन गिरने वाली थी कि वो सिचैन के ऊपर ही गिरती है। सिचैन अचानक उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं, लेकिन वहीं जैसे ही सिचैन रोज को अपनी बाहों में लेते हैं, अचानक दरवाज़ा ओपन होता है और सामने चैंग होता है। चैंग जैसे ही सामने देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो तो बस शॉकिंगली सिचैन और रोज को ही देख रहा था। वहीं सिचैन जैसे ही सामने देखते हैं, वो कहते हैं चैंग। चैंग अचानक दरवाजे पे कहता है, आई एम सॉरी, मैं वो, ऐसा कहकर वो चला जाता है। सिचैन कहते हैं, चैंग रुको, चैंग तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन तभी रोज जो एक स्माइल करती है, तभी सिचैन उसे जल्दी से खड़ा करते हैं और कहते हैं, मिस रोज आपको संभल कर चलना चाहिए। रोज कहती है, आई एम सॉरी सिचैन, वो मैं, बस सिचैन बहुत गुस्से में रोज को देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है अगर आपसे ऐसी चीज़ें पहनी नहीं जाती तो आप पहनती क्यों हैं, जिनसे आप खुद को संभाल नहीं सकती हैं। ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से जाता है। वहीं हम चैंग को देखते हैं, चैंग जो जल्दी में भाग रहा था। विंग जो सामने से आता है और कहता है, चैंगा चैंगा, लेकिन चैंग कुछ नहीं सुनता। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो चैंग के पीछे था, लेकिन चैंग जो जल्दी से लिफ्ट में जाता है और वहाँ से अंदर चला जाता है। विंग कहता है सिचैन का, क्या हुआ है चैंगा, इतने क्यों परेशान थे, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। सिचैन कहते हैं, सॉरी विंग, वो मैं। विंग कहता है, चैंगा मुझे बताइए इस बार क्या किया है आपने कका को दुखी करने के लिए। सिचैन कहते हैं, विंग मेरी कोई गलती नहीं, मेरी बात तो सुनो। विंग कहता है, मतलब क्या है आपका, प्लीज़ बताइए। सिचैन कहते हैं, विंग वो बस गलती से उसने मुझे और रोज को। विंग कहता है, आप और रोज को क्या। तभी सिचैन कहते हैं, रोज अचानक उसका पैर ट्विस्ट हुआ और वो मेरे ऊपर गिर गई और उसी टाइम चैंग आ गया विंग, और चैंग को लगा मैं और रोज। विंग कहता है, क्या, पर वो। तभी सिचैन कहते हैं, विंग अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे चैंग से बात करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे चैंग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ऑलरेडी सुबह मैंने जो कुछ किया उसके लिए भी मैंने उससे सॉरी नहीं बोली। वहीं दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, चैंग अपनी कार में बैठता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। वो कहता है, मैं उसके लिए शायद एक्स्ट्रा हूँ, वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो चैंग कि वो तुम्हें प्यार करेगा। वो शायद मिस रोज को बहुत पसंद करता है। मैं बेवजह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो मुझे पसंद करता है। मैंने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। मैं उन दोनों के रास्ते से हट जाऊंगा। मैंने देखा उसने किस तरीके से प्यार से मिस रोज को संभाल रखा था। ठीक है, वो यही चाहता है ना कि मैं उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाऊं। वैसे भी उसे लगता है कि मैं उसे बहुत परेशान करता हूं, तो आज के बाद मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। ऐसा कहता है और सीधा अपने लैंड मेंशन न जाकर वो सीधा वही मेंशन चला जाता है। वो जल्दी से घर में एंटर होता है। खानसा सरन जो सामने बैठी हुई थी, खानसा सरन उसे देखती है और कहती है, चैंग बेटा। चैंग दौड़कर अपनी माँ को हक कर लेता है। खानसा कहती है, चैंग क्या हुआ। चैंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। खानसा कहती है, चैंग। चैंग की आंखें रेड थी। चैंग कहता है, पता नहीं, पर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। आप चाहें तो क्या मैं 2 दिन यहाँ रह सकता हूँ। खानसा कहती है, चैंग तुम क्या कह रहे हो बेटा, ये घर तुम्हारा है, हमारा सब कुछ तुम्हारा है, तुम अच्छे से जानते हो, इसके लिए तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। तभी चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपने रूम में आराम कर सकता हूँ। खानसा कहती हैं। खानसा अपने मन में कहती हैं, कुछ तो हुआ है चैंग, कभी ऐसा नहीं है, कुछ तो बड़ा हुआ है, मुझे विंग से बात करनी होगी। खानसा सरन विंग को कॉल करती हैं। विंग 2 रिंग में ही फ़ोन उठा लेता है। खानसा कहती हैं, विंग चैंग को क्या हुआ है। विंग कहता है, मतलब मॉम। खानसा कहती हूँ, चैंग, विंग चैंग यहाँ आया है,
बहुत परेशान लग रहा है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। विंग अपने मन में कहता अगर गग्गा नहीं बता रहे तो मुझे नहीं लगता मुझे माँ को कुछ बताना चाहिए। विंग कहता है कुछ नहीं माँ, कंपनी में कई दिन से गग्गा और मैं बहुत काम कर रहे हैं, वो बहुत थक गए थे, वो 2 दिन से आपको बहुत याद भी कर रहे हैं, इसलिए। कांसा कहती है ठीक है, मैं तो तुम्हें पता है पूरी तरीके से डरी गई थी, पता नहीं क्या बात है, मेरा बच्चा इतना परेशान है। विंग कहता है मॉम आप चिंता मत कीजिए, आप तो गग्गा को जानते ही हैं, ज़्यादा काम होता है तो उन्हें बस आपकी याद आती है, इसलिए। जिस पर कांसा कहती हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ से चैन जो दौड़ते हुए लैंड मेंशन पहुँचते हैं। उन्हें लगा था कि चैंग लैंड मेंशन जाएगा, लेकिन पूरे घर में लैंड मेंशन में चैंग उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो घबरा जाते हैं और अपने फोrehead पे हाथ घुमाते हैं और कहते हैं गॉड ये लड़का कहाँ गया, मैं अब क्या करूं। वो कई बार चैंग को कॉल ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पहले तो कॉल जाता है, लेकिन बाद में फ़ोन को चैंग स्विच ऑफ कर लेता है और अपने मन में कहता है नहीं चैंग, मैं अपनी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम सफ़र करो, सिर्फ इसलिए कि हमारे मॉम डैड और तुम्हारे अंकल इस शादी को चाहते थे। मैं तुम्हें इस शादी से पूरी तरीके से आज़ाद कर दूंगा सिचैन, ऐसा कहता है। और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि चैंग अब सिचैन से प्यार करने लगा है, लेकिन अब उसे अपनी फीलिंग का एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं है, उससे पहले ही हो गया था जब से चैन उसकी इतनी केयर करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कंपनी में हेपेंग आता है। हेपेंग जो विंग के सामने खड़ा था। विंग कहता है मिस्टर पेंग। हेपेंग कहता है आपने कंपनी का पूरा एड्रेस चेंज कर लिया, आपको मुझे बताना चाहिए था। विंग कहता है वो आपको तो पता ही है, मेरे हस्बैंड मेरे अल्फ़ा भांग जी चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। ये सुनकर हिपिंग अपनी मुट्ठियां बीचता है और कहता है बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन फिर भी मैं तो आपको वहाँ, आपको पता है ना हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं। जिस पर विंग कहता है बैठिए। उसके बाद हेपेंग की नज़रें बस विंग के फेस पर ही थी, क्योंकि विंग का चेहरा दिन पर दिन और ज़्यादा शाय करता जा रहा है, वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। आज तो विंग ने वैसे भी रेड कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। हेपेंग खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था, वो बस विंग की चेहरे की तरफ देखने लगता है। तभी हम भांग जी को देखते हैं। भांग जी जो अचानक केविन के सामने आ जाता है। विंग तो अपने काम में बिजी था, लेकिन जिस तरीके से हेपिंग अपने लिप सक कर रहा था विंग को देखकर, भांग जी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और अपने मन में कहता है लगता है इसका इलाज उस दिन सही तरीके से नहीं हुआ था, इसे फिर से अच्छे से इलाज करना पड़ेगा, तभी इसको समझ में आएगा, ऐसा कहता है। और गुस्से में हेपिंग के बिल्कुल पास जाता है और कहता है हेलो मिस्टर हेपिंग। हेपिंग जैसे ही वांग जी को देखता है एकदम डर जाता है। वहीं विंग अपना सर ऊपर करता है और कहता है वाह वांग जी। वांग जी कहता है बनी क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। विंग कहता है हाँ, पर वांग जी अभी तो लंच टाइम नहीं हुआ है ना। वांग जी कहता है आई नो, पर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे साथ बाहर खाने चलोगे। विंग कहता है पर वांग जी वो मेरी मीटिंग। विंग कहता है मिस्टर पेंग हमारा वेट कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो, है ना मिस्टर हैपिंग। हैपिंग वांग जी को देखकर डर चुका था, इसलिए वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। विंग कहता है पर थोड़ा सा काम है। वांग जी विंग की तरफ जाता है और उसकी कमर अपनी तरफ पकड़कर खींच लेता है और कहता है एक अल्फा अपने ओमेगा को थोड़ी देर बाहर ले जाना चाहता है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता है वांग जी आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे वो। तभी वांग जी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, मैं सिर्फ अपने ओमेगा को हक कर रहा हूँ। मिस्टर हेपिंग आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेपिंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और अपने मन में कहता है मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूँ, लेकिन वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है आज के बाद तुम मेरी विंग को देखने की हिम्मत भी नहीं करोगे। विंग कहता है ठीक ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। वांग जी विंग को वहाँ से हाथ पकड़ कर खींच लेता है और तभी वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज करता है। विंग वांग जी के साथ नीचे जाता है और कहता है वो सब क्या था। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है अभी जो आप मेरे केबिन में कर रहे थे मिस्टर हैपिंग के सामने।
वांग जी विंग का फेस पकड़कर अचानक उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है और उसे बहुत ही डीपली और पैशनेट किस करने लगता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है वो मेरा प्यार था और ये भी मेरा प्यार है। मुझे बर्दाश्त नहीं कभी कोई दूसरा अल्फा तुम्हें इस तरीके से देखे, तुम्हें पता है। विंग कहता है वांग जी कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा तुम्हें कोई देखे, तुम्हें पता है ये बात। विंग वांग जी की आंखों में देखकर एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है विंग मुझे उसका देखना पसंद नहीं है। विंग कहता है पर बस उनके साथ में एक प्रोजेक्ट। वांग जी कहता है छोड़ो ना, अभी मैं और तुम बाहर जाएंगे, थोड़ी देर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद आकर तुम मीटिंग कर सकते हो। विंग कहता है ठीक है। वांग जी एक स्माइल करता है और वहीं हम दूसरी तरफ एक रूम में देखते हैं जहाँ बेपिंग पूरी तरीके से उसके चेहरा चोटों से भरा हुआ था। उसकी आँखों की मैं इतनी मार थी कि उसकी आँखें और लिप्स पूरी तरीके से फटे हुए थे। सामने खड़ा पर्सन कहता है अब बताओ क्या तुम फिर से पिंक को ऐसे देखने की हिम्मत करोगे। पिंक डरता है और कहता है नहीं, कभी नहीं, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। वो पर्सन एक स्मक करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जी की ओमेगा को इस तरीके से देखने की, के साथ ऐसी हरकतें करने की। पिंक कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वो पर्सन कहता है तुम जिस तरीके से उसे देखकर अपना लस्ट जाहिर करते हो ना, अब तुम्हें इसका सबक मिल चुका है। मैं चाहूँ तो तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है कि तुम्हें बर्बाद नहीं करना है, तुम्हें सबक सिखाना है, इसलिए ये तुम्हारा सबक है। पिंक डरता है और कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी मिस्टर बीन के साथ। वो पर्सन एक स्माइल करता है, वो और कोई नहीं बल्कि न्यूसेन था। न्यूसेन कहता है अपने मन में तुम नहीं जानते, तुम जिसको देख रहे हो ना वो किसी का जुनून है, किसी की हद से ज़्यादा मोहब्बत है। अगर उसके साथ किसी ने कुछ किया तो वो डायरेक्ट अपनी मौत को दावत देगा। तुम नहीं जानते, अगर उसे एक खरोच भी आ गई ना तो वो इंसान दुनिया जला देगा। तुमने तो सिर्फ उसे देख कर लो अपने लिप्स लग किए थे, तुम्हारी ये हालत करवा दी। अगर किसी ने कभी गलती से उसे टच किया हो तो मैं नहीं जानता उस इंसान के साथ वांग जी क्या करेगा। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। आखिर चैंग और सिचेन के बीच सब कुछ ठीक होगा या चैंग कुछ ऐसा कर देगा जिससे सभी शॉक हो जाएंगे। फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, स्टोरी को कमेंट और लाइक शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।